Good morning, all. Sorry, good evening, all. Welcome to Learners Academy. So we were at exercise number 9.1, the one and only exercise of chapter number 9. Question number 7 was given as homework, right? So first of all, let's just अच्छा आप कह रहे हो क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस हैं बताओ बताओ साइन थीटा इंटू हाँ 1 प्लस 10 थीटा ब्रैकेट में हाँ आगे प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा हाँ आगे कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा ये आरएचएस है। एलएचएस उठा लिया। एलएचएस पार्ट उठा लिया ये वाला। क्या किया सबसे पहले साइन को इंटू करें। साइन थीटा इंटू 1 करेंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा इंटू 10 थीटा करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट। ठीक है। कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है। तो कॉस थीटा आ रहा है इधर और इधर साइन थीटा आ रहा है। एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। इसके नीचे 1, इसके नीचे कॉस थीटा है, इसके नीचे 1। साइन थीटा कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे बचेगा साइन थीटा और ऊपर साइन थीटा इंटू साइन थीटा ऑलरेडी 2 साइन थीटा है तीसरा ही है साइन क्यूब थीटा। हम्म। आप लोगों को आता है ये जो चल रहा है यहाँ पे आता है तन्नू आपको ये। तो फिर स्पेसिफिकली ये क्या क्वेश्चन इन्हीं के लिए है, इन्हीं के एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। उठो दोनों अलग अलग हो जाओ। स्टैंड अप आगे आओ। दोनों लोग आगे आओ। साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 गिव्स मी साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा गिव्स मी साइन थीटा और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया तो बचा कॉस थीटा और ऊपर 2 कॉस थीटा ऑलरेडी है तो कॉस क्यूब थीटा। डन। कोई डाउट। अब इसमें से साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को तो अलग करो। कर दिया। और बचे हुए ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और आगे क्या है प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फाइन। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओ और नीचे जो है सो है नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा देंगे तो क्या मिलेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी। फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए बी। माइनस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। बचेगा क्या इसमें साइन स्क्वायर थीटा में से साइन थीटा गया तो एक साइन थीटा बचा और उसमें एक कॉस थीटा बचा होल डिवाइडेड बाय नीचे जो है सो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फाइन। अब देखो ये एक टर्म है पूरी यहां से लेके यहां तक, ओके। और ये दूसरी टर्म है तो दोनों टर्म्स में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन है, चेक करो। इसमें भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ रहा है उसमें भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ रहा है तो कॉमन निकाल लूं मैं इसमें से ये वाला फैक्टर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये वाला फैक्टर आ गया कॉमन। ये वाला फैक्टर बचा यहाँ पे और वहां पे ये वाला फैक्टर बचा, ठीक है। इसमें भी इन दोनों को जोड़ के 1 कर दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और फिर आगे प्लस ये क्या है साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे क्या है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा कट गए बचा ओनली 1
और 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा ओनली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। समझ आया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अलग अलग कर दें, पहले साइन थीटा को इससे डिवाइड कर दें और फिर कॉस थीटा को इससे डिवाइड कर दो। जब हम साइन थीटा को इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट के डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एंड व्हाट इज 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा? सेक थीटा। और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कट के क्या बचेगा, 1 बाय साइन थीटा। एंड व्हाट इज 1 बाय साइन थीटा? कॉसेक थीटा, विच इज नथिंग बट माय आरएचएस। प्रूव्ड? कोई डाउट? कोई जगह गलती से नहीं लगाया, लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम एक्स वाई लिखेंगे तो भी एक्स इंटू वाई है, और हम एक्स डॉट वाई लिखेंगे तो भी एक्स इंटू वाई। हाँ, और कोई डाउट? वैसे लगाना चाहिए। अब जल्दीबाजी में कई बार नहीं लगता है तो उसके कोई मार्क्स नहीं काटेगा, बट आदत अगर अच्छी डालो तो अच्छी आदत तो ये है कि डॉट लगाना चाहिए। हाँ, ये तो हो गया क्या? इसमें कोई डाउट नहीं है? कर दूं डिलीट? हाँ, नेक्स्ट। हाँ। हाँ, 1 प्लस एलएचएस उठा लिया, फिर क्या किया? होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा का होल स्क्वायर, और फिर 2ab। 2ab मतलब 2 sin थीटा इंटू सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिखते हैं, 1/cos थीटा। ये तो हो गया पहला, प्लस आगे वाला कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा कॉस को 1/cos कॉस थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि सबको साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं हम। इसको भी करो। हाँ, इसको भी करो करो, 1/cos²थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा, जिसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin²थीटा। और फिर 2ab करेंगे तो 2 × sin थीटा इंटू 1 बाय, नहीं, 2 × cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा। कोई डाउट नहीं है पहली स्टेप में? पहली स्टेप में कोई डाउट किसी को? नो डाउट्स? ओके, पहला काम तो दिखते ही ये करो, sin²थीटा प्लस cos²थीटा 1 बनाओ। देखो बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन है मतलब ये लोग इन लोगों से जुड़ रहे हैं, तो कोई किसी से भी जुड़े, कोई टर्म किसी से भी जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्लस साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई साइन होता, तो फिर सबको सबसे मल्टीप्लाई करना होता, बट मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है। तो sin²थीटा प्लस cos²थीटा सबसे पहले स्ट्रेट अवे 1 कर दूं। ओके फाइन। अब क्या क्या बचता है वो लिख दो एक बार, 1/cos²थीटा प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, प्लस वो उधर क्या है, 1/sin²थीटा प्लस उसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos थीटा बाय साइन थीटा। एलसीएम क्या आएगा? इस 1 को तो एज इट इज छोड़ दो एक बार के लिए, एलसीएम क्या आएगा, sin²थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, cos²थीटा, चार चीजें। एलसीएम क्या आएगा, sin²थीटा इंटू cos²थीटा। बड़े से बड़ा लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर लेते हैं, एलसीएम का रूल समझा था ना पहले चैप्टर में। sin²थीटा cos²थीटा को cos²थीटा से डिवाइड किया तो बचेगा sin²थीटा, बचेगा। sin²थीटा cos²थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, sin²थीटा cos थीटा, और ऊपर कौन बैठा है, 2 sin थीटा, उससे मल्टीप्लाई भी करो तो क्या बनेगा, 2 sin³ थीटा, और एक cos थीटा भी बचेगा। समझ आया? चल हाँ, किसको? इस वन से? इस वन से? इस वन को नहीं छेड़ रहा हूं मैं एलसीएम केवल इतने पार्ट में ले रहा हूं, क्योंकि क्योंकि मेरी नजर उधर है, उधर वन अकेला है। जितना पार्ट आरएचएस में बन जाए उसको क्यों छेड़ना? ठीक है, नजर आरएचएस पे भी रखनी पड़ेगी। ओके, यही डाउट है? चले आगे। sin²थीटा cos²थीटा को sin²थीटा से डिवाइड किया तो cos²थीटा बच गया, और cos²थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो
कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट टर्म आ जाओ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया तो क्या बचा, एक साइन थीटा बचा और दो कॉस स्क्वायर थीटा बचे, मतलब दो कॉस थीटा बचे। और ऊपर क्या है, टू कॉस थीटा, तो क्या बनेगा, टू कॉस क्यूब थीटा और एक साइन थीटा भी बचेगा। कोई डाउट? अगेन यहां पे अंदर से अंदर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन बन गए, तो दिस इज इक्वल टू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन वन हो गया। अब क्या बचता है, लिख दो एक बार, टू साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तो बाकी लिख रहा हूं ना एज इट इज, टू कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा, बाकी तो सब एज इट इज लिख दिए, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एनी डाउट्स? अब इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है, बोलो। टू भी तो आ रहा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, इतना पार्ट कॉमन है। बोलो, टू साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा में से टू साइन थीटा कॉस थीटा गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा, और टू कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा में से टू साइन थीटा कॉस थीटा गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा। एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन ये वन बन गया, बोलो। और ये वन बन गया तो टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू वन करेंगे इसको वन बना के, तो इसकी वैल्यू वन है। ठीक है, तो टू कॉस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू वन करेंगे तो ये बनेगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ कि वन प्लस, और इधर आ जाओ, वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? अब इसको अलग अलग कर दें, जैसे पिछले लास्ट सवाल में किया हमने, इसको तो अलग कर दें, वन से अलग डिवाइड करा दें और इसको अलग डिवाइड करा दें, बोलो। बोलो, तो वन, ये वन तो एज इट इज सही सही बाहर, तो वन को साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना, वन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और वन डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस आगे चलो, टू साइन थीटा कॉस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर से थीटा, ये वन को हमने इससे डिवाइड कराया, आप बताओ क्या होगा, वन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा, पता नहीं? वन बाय साइन थीटा क्या होता है, नहीं पता आपको? तो वन बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, वही तो लिखा है। और वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। अब जैसे इसको डिवाइड किया वन को, तो अब इसको भी डिवाइड करो, टू साइन थीटा कॉस थीटा को इससे मतलब अलग अलग कर दिया मैंने वन और इधर से, तो टू तो एज इट इज आएगा, आएगा। ऊपर एक एक साइन थीटा कॉस थीटा है, नीचे दो दो हैं तो एक एक तो कट जाएंगे और एक एक बच जाएंगे, एक एक बच जाएंगे तो नीचे साइन थीटा बचेगा तो कॉसेक थीटा बनेगा रेसिप्रोकल होके, और नीचे कॉस थीटा बचेगा तो सेक थीटा बनेगा रेसिप्रोकल होके। यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट यहां तक? वन को मैं वन का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? ए को तो ले लो वन, और बी को ले लो आप कोसेक थीटा सेक थीटा। इसको कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा को मैं होल स्क्वायर लिख देता हूं, कोसेक थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर। क्यों नहीं लिख सकते? टू इंटू थ्री के होल स्क्वायर को मैं टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर ही तो लिखूंगा। तो अलग अलग स्क्वायर हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन नहीं होना चाहिए, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का ही तो साइन है भाई। कॉसेक थीटा सेक थीटा में इनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का ही तो साइन है, तो होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये टू ए बी, टू इंटू वन इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए किसको माना है, वन को, बी किसको माना है, कॉसेक थीटा सेक थीटा को, का होल स्क्वायर, विच इज माय आरएचएस। बताओ कोई कंफ्यूजन?
अब आप ये सवाल साथ के साथ उसी चैप्टर के डाउट सेशंस में लो तो कितना अच्छा रहे आपके लिए। सोचो जरा, जब आप इस टाइप के सवाल, आप अच्छी बात है आप इस टाइप के सवाल ढूंढ के आए हो, लेकिन समय पे ढूंढ के लाना भी इंपॉर्टेंट है। आप उसी समय ढूंढ के लाओ तो आपकी ही स्किल्स बढ़ेंगी सॉल्व करने की, और उसका कुछ ना कुछ फायदा आपके जो चैप्टर वाइज टेस्ट हम लेते हैं उसमें भी होगा। भाई ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना तो आएगा आपको, कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, और भी है, क्या कह रहे हो? तेज बोलो, थोड़ा सा लाउड बोलो। जो तीसरा है इसी टाइप का, तो आप खुद करोगे एक बार ट्राई, ठीक है करो और उसके बाद बताओ। चले अभी आप पार्ट पे अपन जो हमारा चल रहा था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 वाज गिवन एज होमवर्क, वो भी आप कह रहे हो हमसे हुआ नहीं। चलो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. मीनिंग समझ में आ गया सबको? कितने ऑब्जेक्ट है वहां पे, क्या है, टावर है, बिल्डिंग है, टावर कहाँ है, बिल्डिंग कहाँ है, ये सब समझ में आ गया क्या? बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ऑब्वियस बात है ऐसे ही होगा, टावर के ऊपर बिल्डिंग तो होगी नहीं। कॉमन सेंस हो सकती है। कहाँ बिल्डिंग की नींव में, क्या टावर के अंदर लगाएगा? हम्म, टावर लोहे का होता है, लोहे के ऊपर कैसे तू ईंट पत्थर की, सीमेंट कहाँ रुकेगा उसमें। हाँ ठीक है, आप करो इंजीनियरिंग करो बढ़िया अच्छी तरीके से और ऐसी बिल्डिंग फिर आप बनाना। हाँ अभी अपन बिल्डिंग के ऊपर टावर खड़ा करते हैं। तो लेट्स से दिस इज द बिल्डिंग एंड दिस इज द टावर। ठीक है, बिल्डिंग बन गई, टावर बन गया। ग्राउंड लेवल क्या होगा, यहां या यहां या यहां? नीचे नीचे होगा, ऑब्वियस बात है। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। ठीक है, इस ग्राउंड पे एक पॉइंट है सी, सो लेट्स टेक दिस पॉइंट एज सी। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा ये जो हाइट गिवन है 20 मीटर, ये किसकी है? साफ साफ लिखा हुआ है बिल्डिंग की है, तो कोई दोहराया नहीं है इसमें तो। और टावर की पूछी है आपसे, तो टावर की तो हो नहीं सकती, अगर टावर की होती तो पूछता क्या फिर वो, समझ आया? तो दिस इज वेरी मच क्लियर दैट दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, 20 मीटर हाई। ये बिल्डिंग की हाइट आ गई, और ऊपर टावर की आपको निकालनी है। सो लेट्स से ये हो गया ए, बी और ये सी। अब ये 45 डिग्री 60 डिग्री क्या है ये सोचना है आपको, ठीक है, और रेस्पेक्टिवली भी लगा हुआ है। तो ध्यान से देखो, ग्राउंड के ऊपर पॉइंट से स्टार्ट करना है, फ्रॉम जहां आ जाता है वहां से स्टार्ट करना है, और जाना कहां है, बॉटम पे और टॉप पे। किसका बॉटम और किसका टॉप? टावर का। टावर का बॉटम कहां है, ए पर, है ना? भाई जो बिल्डिंग का टॉप है वो टावर का बॉटम है कि नहीं है? तो जाना कहां है, बॉटम ऑफ द टावर। तो बॉटम ऑफ द टावर यानी सी से ए जाना है, और फिर वापस उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से ही उसके टॉप पे भी जाना है, किसके, टावर के टॉप पे, यानी सी से ये ऊपर वाले पॉइंट पे भी जाना है, डी ले लो। समझ आया? अब कौन सा एंगल 45 डिग्री और कौन सा एंगल 60 डिग्री है, वैसे तो कॉमन सेंस ही बता दोगे कि छोटा 45 होगा और बड़ा 60 होगा, बट उसने भी लैंग्वेज वाइज भी ये मेंशन किया है, चेक करो उसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब समझते हो ना सब, जिसका जिक्र पहले वो पहले, जिसका जिक्र बाद में वो बाद में, रेस्पेक्टिवली लगा हुआ है। तो 45 डिग्री पहले है और बॉटम पहले है, और 60 डिग्री बाद में है और टॉप बाद में है, यानी बॉटम पे तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है और टॉप पे 60 डिग्री। ऑब्वियस बात है, किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर है, उसके पैरों में देखोगे, बॉटम पे देखोगे तो इतना सिर उठाना पड़ेगा, और फिर उसी टावर के टॉप पे देखोगे तो ज्यादा उठाना पड़ेगा, है ना? उसी टावर के टॉप पे और बॉटम पे देखने में डिफरेंस आएगा, 45 60 इन्होंने दे रखा है। तो इस फिगर के अंदर कौन सा एंगल 45 एंड कौन सा एंगल 60 डिग्री है, ये क्लियर हो गया सभी को? दिस एंगल विल बी, एंड दिस कंप्लीट एंगल विल बी, अच्छा ये एंगल मत लगा देना 60, ये नहीं, पूरा सी से, पूरा सी से डी तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो क्या है, 60 डिग्री। समझ आया?
वो भी सी पर ही है, वो भी सी पर ही है, लेकिन वो सी से ए पर और वो सी से डी पर ज्यादा गर्दन ऊंची उठानी पड़ रही है, 15 डिग्री एक्स्ट्रा उठानी पड़ रही है उसमें, क्योंकि वो टॉप वाला पॉइंट है। एक ही पॉइंट है, देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, स्टार्ट एक ही पॉइंट से कर रहा है, पर देखो ऑफ कहां कहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, बॉटम एंड टॉप, खत्म दो पे कर रहा है, बॉटम पे भी कर रहा है और टॉप पे भी कर रहा है, बॉटम पे 45 डिग्री खत्म कर रहा है और टॉप पे 60 डिग्री खत्म कर रहा है। डी, हाँ, डी सी ए, हाँ नहीं, अगर एक ही पॉइंट पे दो एंगल बनते हैं तो हम उस एंगल को सिंगल लेटर से नहीं, हमेशा तीन लेटर से डिनोट कराएंगे। ठीक है, एक पॉइंट पे एक ही है, जैसे अभी बी पे एक ही एंगल बनता है 90, तो हम एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री बोल सकते हैं, तीन लेटर में बोलने की जरूरत नहीं है कि एबीसी इक्वल टू 90, लेकिन सी पे दो एंगल, इवन तीन एंगल बन रहे हैं सी पे, ध्यान से देखो, तीन एंगल बन रहे हैं, एक 45 एक 60 और एक इनके बीच का 15 डिग्री भी सी पे ही बन रहा है। ठीक है, तो हमको तीन लेटर में बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। चलो लेट्स, ये हो गया हमारा फिगर कंप्लीट। अब हमको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट क्या है, एडी, तो ये हमको क्वेश्चन में आके ये निकालनी है। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमको। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से हैं, एबीसी, डीबीसी। जब भी ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे उनमें से एक साइड कॉमन होगी दोनों में, कौन सी साइड कॉमन है, इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसे होगा, बीसी दोनों में कॉमन है। एंगल सी को थीटा माने तो बीसी कौन सी साइड बनती है, एडजेसेंट साइड बनती है, यानी दोनों की एडजेसेंट साइड कॉमन है। क्या है वो एडजेसेंट साइड, गिवन है क्या, नहीं है। अपोजिट साइड गिवन है, किसके, छोटे ट्रायंगल की, तो छोटे ट्रायंगल की अपोजिट साइड से उस ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड निकाली जा सकती है यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री, और एक बार जो एडजेसेंट साइड निकल गई तो वही एडजेसेंट साइड तो बड़े ट्रायंगल की भी एडजेसेंट साइड है, उस एडजेसेंट साइड को इस्तेमाल करके बड़े ट्रायंगल की अपोजिट साइड निकाल लो। समझ आया, नहीं आया। अपोजिट साइड छोटे ट्रायंगल की इस्तेमाल करके एडजेसेंट साइड छोटे ट्रायंगल की निकालो, और जो एडजेसेंट साइड छोटे ट्रायंगल की है वो भी वही बड़े ट्रायंगल की भी सेम है, इसकी मदद से बड़े ट्रायंगल की अपोजिट साइड निकालो। बड़े ट्रायंगल की अपोजिट साइड क्या बनेगी, बीडी, और बीडी में से जैसे ही मैं एडी ए बी घटाऊंगा तो मिल जाएगा डीए। ये बन गई स्ट्रेटेजी हमारी, समझ आया। और हर बार ऐसा होगा, हर सवाल में ऐसा होगा, कल भी एक ऐसा सवाल आया था, जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपोजिट या एडजेसेंट में से एक साइड उन दोनों ट्रायंगल की कॉमन होगी, और मोस्ट प्रोबेबली या तो एडजेसेंट कॉमन होगी या अपोजिट कॉमन होगी, जैसे शायद कल अपोजिट कॉमन थी, एडजेसेंट अलग अलग थी, इस बार एडजेसेंट कॉमन है और अपोजिट अलग अलग है। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। बिल्डिंग का नाम क्या रखा हमने, ए बी, 20 मीटर, ये गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन लिख के ही नहीं छोड़ सकते, बताओ क्यों, दो हैं, तो पहले अपन छोटे ट्रायंगल का ले रहे हैं, तो छोटे ट्रायंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां जा रहा है, बॉटम ऑफ टावर, तो क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ टावर, और फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। लिख सकते हैं, लेकिन उसने क्या मेंशन किया है, बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर, तो उसी की लैंग्वेज यूज करेंगे। ठीक है, इक्वल टू, कितना गिवन है ये, 45 डिग्री गिवन, तो उठा लो, अब छोटे ट्रायंगल को उठा लो। सो इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, क्या क्या एट्रीब्यूट्स गिवन हो गए, एंगल एबीसी 90 डिग्री गिवन हो गया, एंगल एसीबी 45 डिग्री गिवन हो गया, और ए बी 20 मीटर गिवन हो गया, और निकालना क्या है इस छोटे ट्रायंगल में आपको, बीसी, बीसी के आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ। समझ आया। अच्छा, वैसे तो हम सॉल्व करेंगे सारे सवाल में, किसी में शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई करेंगे, बट आपके कॉमन सेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब जब 45 डिग्री का एंगल बनता है
तब अपोजिट और एडजेसेंट बराबर होते हैं। तो ये 20, तो ये भी 20 ही निकलना है। मन में पता होना चाहिए, निकाल के तो दिखाना है बट मन में पता होना चाहिए। हाँ, कॉस साइन 10 इनको तो रखो साइड में। जब भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो उसके सामने वाली साइड और एडजेसेंट साइड बराबर होंगी। क्यों होगी? सोचो जरा, आप ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो, वैसे भी बता सकते हो। एक 90 डिग्री का एंगल है, एक 45 का है, तो दूसरा भी 45 का ही है। तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है? और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर नहीं होती क्या? तो दो साइड्स जो बराबर होंगी वो हाइपोटेन्यूज के बराबर तो कोई पहुंच नहीं पाया, तो यही दो बराबर होंगी, अपोजिट और एडजेसेंट। है ना? तो बीसी निकालते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। क्या लगाएंगे? 10c। 10c इक्वल टू व्हाट्स द फॉर्मूला? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। So what is angle C? 90 degree, oh sorry, 45 degree. And what is the opposite side here? AB. And what's the adjacent side here? BC. What's the value of tan 45 degree? 1। 1 को चाहो तो 1/1 लिख दो। AB की वैल्यू 20 है और BC मुझे पता करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही जो है BC इंटू 1 इक्वल टू 20 इंटू 1। तो BC बन जा BC एंड 20 बन जा 20 मीटर आ जाता है। जैसे BC 20 मीटर आता है तो आप फिगर में भी मेंशन कर दो, ये 20 मीटर आ गया। वैसे भी सेम ही आना था, एडजेसेंट अपोजिट। और जब जब 30 डिग्री का एंगल बनता है तभी भी एक खास रिलेशन होता है अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का। अपोजिट हाइपोटेन्यूज की आधी होती है एग्जैक्ट, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। तो ये कुछ कुछ रिलेशन याद रखो, स्पीड बढ़ाएगा आपकी कैलकुलेशन की। जब जब 30 डिग्री का एंगल बनेगा तब अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज की आधी होगी, ठीक है। जब जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा तब अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड के इक्वल होगी। ये दो तो खास रिलेशन, ये तो याद रख ही लो। ओके, हाँ जी। तो एक बार BC इक्वल टू 20 मीटर आ गया तो अब अपन बदल देंगे ट्रायंगल। तो इतना नोट हो गया सभी का? नाउ वी विल टॉक अबाउट द लार्जर ट्रायंगल। इतना नोट करो, फिर मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं, क्योंकि देखो जब भी दो ट्रायंगल बनेंगे ना, तो एक बार जो आपने किया ना, दोबारा उसी का कॉपी पेस्ट चलेगा, थोड़ा थोड़ा 19-20 चेंजेस के साथ। ठीक है, वही सेम स्टेप्स होंगे, वही सेम होगा, कुछ कुछ चेंजेस होंगे। फर्क इतना है कि छोटे ट्रायंगल में अपोजिट गिवन है, एडजेसेंट निकालनी है। बड़े ट्रायंगल में एडजेसेंट गिवन है, अपोजिट निकालनी है। क्योंकि एडजेसेंट जो उसकी मिली हमको वही इसकी गिवन हो गई एक तरीके से। अब इसकी मदद से वापस अपोजिट निकालनी है बड़े ट्रायंगल। ठीक है, तो लगेगा तो वही tan थीटा, वापस tan c लगेगा। डन। चलो अगेन, अब यहां से चेंजेस करना है, मैं लाइन खींच देता हूं। अगेन ऑल्सो को करना है, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। बॉटम की जगह क्या लिखोगे अभी? टॉप ऑफ द टावर। 45 डिग्री की जगह क्या लिखोगे अभी? 60 डिग्री। सामने वही सेम टू सेम गिवन डाल दोगे, हो गया इतना। ट्राइंगल का नाम बदलो, ABC की जगह क्या हो जाएगा? DBC। एंगल ABC की जगह एंगल DBC। और एंगल ACB की जगह DCB। डन। DCB। और AB की जगह क्या गिवन है अब की बार? BC। और जो पूछा जाना है वो क्या है? DB। हो गए चेंजेस? चारों चेंजेस कर दिया मैंने। 90 डिग्री का चेंज करो, ये 45 डिग्री की जगह 60 डिग्री भी लिखो उसको। हो गया यहां तक? तन्नो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर की? आप कहां से करोगे? है कोई एक्स्ट्रा बुक या कुछ? तो लो, NCERT एग्जाम्पलर लो। ठीक है,
क्योंकि जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं यहाँ पे वो हमको आते हैं, तो हम ऐसे सुकून से नहीं बैठ सकते कि ये तो आता है मुझे। सुकून से बैठने का मतलब है कि हमारा पतन उसी दिन से शुरू हो गया। हमको हमेशा टेंशन लेके बैठनी है, समझ गए क्या? जो आ गया ठीक है, अगला करना है। तो जिन जिन बच्चों के एनसीईआरटी कंप्लीट है या उनको लगता है कि ये तो हो रहा है, तो इसलिए फिर मार्क्स नहीं आ रहा आपके एग्जाम में। अब इस वाले चैप्टर में मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, टॉप ऑफ द लिस्ट पे। यस, अगेन 10C वही फॉर्मूला लगेगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अब लेकिन एंगल सी 45 डिग्री नहीं है, अब क्या है? 60 डिग्री। और तो और अभी अपोजिट साइड भी ए बी नहीं है, क्या है अपोजिट साइड? डीबी। क्या है? डीबी। एडजेसेंट साइड तो वही रहेगी, बीसी। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू बताओ। √3/2, √3/1, या सिंपली √3। ओके, डीबी की वैल्यू तो पता करनी है, और बीसी की वैल्यू पता है, क्या पता है? 20। यहां से करो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो डीबी बन जा डीबी, और यहाँ पे 20 × √3। सो डीबी बन जाए, डीबी आ जाता है, और √20 √3 मीटर आ जाता है। डन। यहां तक कोई डाउट? बट दिस इज ऑल्सो नॉट द फाइनल आंसर। ये क्या फाइनल आंसर है क्या बताओ? ये डीबी तो बिल्डिंग और टावर दोनों की कंबाइंड हाइट आ गई, नीचे से जस्ट लास्ट ऊपर तक। हमको तो टावर की हाइट चाहिए, बीच का गैप वो कैसे निकलेगा? कंबाइंड हाइट में से बिल्डिंग की हाइट घटानी पड़ेगी, राइट? ओके, तो यहां पे आ जाओ अब। नाउ हेंस हाइट ऑफ द टावर, फाइनल स्टेप आ रही है। हाइट ऑफ द टावर, दैट इज, टावर माना हमने DA, ये निकालने के लिए हम करेंगे DB माइनस AB। सो DB हमने निकाला 20 √3, और AB ऑलरेडी गिवन है 20। 20 √3 - 20 में से 20 को कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा √3, और यहां बचेगा 1 मीटर। आंसर चेक करो, 20 × √3 - 1। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना। हाँ, अगर किसी सवाल में √3 की वैल्यू आगे होके गिवन है कि टेक √3 = 1.7 या 1.73 या 1.732, कितने भी डेसिमल प्लेस में गिवन है, तो फिर आपको √3 की वैल्यू रखनी है। बट अगर गिवन नहीं है तो नहीं रखनी है, √3 को √3 रखना है। हाँ, कैसे? हाँ, ऊपर वाला कौन सा? ये वाला? हाँ ठीक है। अच्छा, एंगल डबल तो हाइट डबल हो जाती है, ऐसा लॉजिक मैंने पढ़ाया? ऐसा लॉजिक मैंने तो नहीं पढ़ाया कि एंगल डबल तो हाइट डबल। ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता कि एंगल डबल तो हाइट डबल। ठीक है, समझे? क्लियर है? आप ये देखो कि जब अपन 0 30 45 60 90 कर रहे हैं, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू क्या डबल है क्या? 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है साइन की? 1/2। उस तरह आती है √3/2, तो 1/2 का डबल है क्या √3/2? एंगल तो डबल हुआ, 30 का 60, या 45 का 90 भी डबल हुआ। तो ऐसा कोई लॉजिक है ही नहीं कि एंगल डबल तो। ठीक है, क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही क्वेश्चन है। तो ये आप करोगे होमवर्क, में फिगर बना के देता हूं आपको, और अब की बार मत कहना कि नहीं हुआ, क्योंकि सेम एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, पढ़ते हैं, फिगर बनाते हैं, और घर से ट्राई करना। पढ़ो। एक स्टैच्यू है, जैसे वहां पे टावर था, तो अभी क्या है? स्टैच्यू। स्टैच्यू समझते हो क्या? मूर्ति। और स्टैच्यू के नीचे नहीं एक चबूतरा टाइप बना रहता है, जैसे आप गए हो, कोई भी स्टैच्यू है नहीं भाई में? कहीं भी नहीं है? कहीं तो होगी। इधर आ जाओ, अपने शिवाजी कॉलोनी है ना, शिवाजी कॉलोनी जहाँ पे स्टार्ट होती है ना, पहले वाली गली में, तो शायद भीमराव अंबेडकर की स्टैचू बनी हुई है ना। तो जो नीचे नहीं होता चबूतरा जिसमें कुछ लिखा भी रहता है, उसको बोलते हैं पेडेस्टल। क्या बोलते हैं उसको? पेडेस्टल। तो नीचे एक पेडेस्टल है लाइक दिस, और उसके ऊपर कुछ स्टैचू है लाइक दिस। ठीक है, समझ गए? लेकिन अभी अपन 3D में नहीं बनाते, तो अपन पेडेस्टल भी यूं ही बनाएंगे, और उसके ऊपर स्टैच्यू भी यूं ही बनाएंगे, जैसे अभी अपन ने बिल्डिंग और टावर बनाया।
तो उसमें अपन ने दोनों 3D में बनाया, 2D में बनाया एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में। ये ग्राउंड लेवल हो गया। बोलो अब पढ़ो क्या क्या है। तो 1.6 मीटर टॉल क्या है? स्टैच्यू। तो उल्टा है, पिछली बार इसकी हाइट गिवन थी किसकी? बिल्डिंग की, और पूछी किसकी थी? ऊपर वाले की। इस बार ऊपर वाले की गिवन है, पूछेगा किसकी? तो कुछ फर्क आएगा क्या? क्वेश्चन का पैटर्न ही तो चेंज है बस। 1.6 मीटर अब की बार ये वाली हाइट है। और क्या है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वही पॉइंट ले लो ग्राउंड से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप पे चले जाओ सीधे और 60 डिग्री एंगल बना दो। आ गए? बना दिया। फिर एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप यही होगा जो उसका बॉटम है। बोलो कितना एंगल गिवन है? 45 डिग्री। तो एंगल भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम है, वही सेम 45 60। समझ आया? अब क्या चाहिए? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये वाली हाइट चाहिए। बता दो कैसे करोगे। अब सुनो, नीचे वाली गिवन और सो दिस इज अवर ग्राउंड लेवल। बताओ क्या क्या पॉइंट्स मार्क कर लिए थे हमने? यहां से लेके यहां तक ये 60 डिग्री मार्क कर दिया था, और यहां से लेके यहां तक ये 45 डिग्री मार्क कर दिया था। दिस वाज 45 डिग्रीज एंड दिस वाज 60 डिग्री। मैंने क्या कहा? नीचे का गिवन और ऊपर का पूछे तो सिंपल बेसिक तरीके से करो जैसे पिछले सवाल में किया, लेकिन अगर ऊपर का गिवन और नीचे का पूछे तो बेसिक तरीके से नहीं होगा। क्या होगा? एक्स मान के होगा। दिस इज 1.6 मीटर गिवन, इसको मान लेंगे हम एक्स मीटर। ओके डन। नहीं माने तो अभी आप खुद कहोगे कि ये तो फंस गया। देखो अब आप जो नीचे वाला ट्रायंगल लोगे या ऊपर वाला ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल लोगे, तो पिछली बार क्या हुआ था? नीचे वाले ट्रायंगल में एक साइड गिवन थी, है ना? कौन सी? अपोजिट। एडजेसेंट कहां थी? अपोजिट। नीचे वाले ट्रायंगल में अपोजिट गिवन थी। इस बार अगर मैं इसको एक्स नहीं मानता हूं तो किसी भी ट्रायंगल में कोई सी भी साइड गिवन नहीं है, चेक करो। तो ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करने के लिए भी एटलीस्ट एक साइड चाहिए होती है ना? एक तो चाहिए है ना, एक भी नहीं गिवन है तो कैसे निकालोगे? तो अब अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो एक साइड गिवन हो गई, चाहे से वो एक्स की फॉर्म में गिवन हो गई, पर गिवन तो हो गई। समझ आया? अब आप वही सेम चीज जो पिछली बार चले हम, छोटे वाले ट्रायंगल में सपोज करो ये सी है, 10 सी लगाओगे तो 45 डिग्री के सामने आता है एक्स, और ये बी लगाओगे, ये ए और डी सेम, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स डिवाइडेड बाई बी सी। और टेन 45 डिग्री, एक्स डिवाइडेड बाई बी सी, और 45 डिग्री 1 होता है, एक्स डिवाइडेड बाई बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बीसी की वैल्यू क्या आ गई? एक्स। तो वो तो मैंने पहले ही कहा था, जब 45 डिग्री का एंगल बने तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड बराबर होती है, तो उसको एक्स माना तो ये भी एक्स ही आएगा। आ गया? अब बड़े ट्रायंगल में आ जाओ, अगेन 10 सी लगाओ। बड़े ट्रायंगल में सी के सामने पूरी साइड है, डी से लेके बी, डी बी, और नीचे वही सेम बी सी। और बड़ा ट्रायंगल क्या है? 60 डिग्री। डीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 प्लस एक्स, और बीसी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एक्स। 1060 की वैल्यू √3/1, 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एक्स निकाल सकते हैं जो पूछा गया है, निकाल सकते हैं। √3 इंटू एक्स √3x, और 1.6 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आती है, 1.6 प्लस एक्स, एक्स को इधर ले जाओ तो √3x माइनस एक्स इक्वल टू 1.6। ओके, देन x कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 बचा इक्वल टू 1.6। तो x की वैल्यू निकालने के लिए √3 माइनस 1 से डिवाइड करा दूं मैं, इसको इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, रेशनलाइज कराओ तो √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? √3 प्लस 1, ऊपर भी और नीचे भी। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये तो न्यूमरेटर पार्ट है, और डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, 2 से काटो, आंसर चेक करो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 मीटर। हो गया? जल्दी से आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके स्टेप्स आपको लिखने हैं, ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवा दिया। आंसर मैच करो क्विकली। सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 9।
The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. इसके टॉप से उसके नहीं, इसके फुट से उसके टॉप पे, इसके फुट से उसके टॉप पे। पकड़ा आपने चीज क्या हो रही है? दो बिल्डिंग्स हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो है बिल्डिंग, एक है टावर। ओके, एक तो है बिल्डिंग और एक है, और दोनों अब की बार क्या है? फ्लोर पर है, मतलब ग्राउंड पर है। दोनों अब की बार कहाँ है बताओ? ग्राउंड पे। अब अगर दोनों ग्राउंड पे हैं तो कौन ज्यादा ऊंचा होगा? बिल्डिंग। टावर नीचे होगा। बिल्डिंग से नीचा टावर मुझे बताओ कहाँ कहीं दिख रहा हो? और अगर टावर नीचे होगा तो उसमें से क्या पकड़ेगा? मान लो जियो का टावर मैंने बिल्डिंग से छोटा बना दिया, तो मोबाइल में नेटवर्क आ जाएगा आपके? आप इधर गए हो मोदी धर्मशाला? मोदी धर्मशाला के राइट साइड में एक टावर बना हुआ है। हाँ, टावर से बड़ी बिल्डिंग है तो बाद में बनी होगी वो बिल्डिंग। लेकिन जब टावर बन रहा होगा तो टावर वाले ध्यान रखते हैं कि हमारी जो रेंज है बिल्डिंग से ऊपर हो, तभी तो उनके घर नेटवर्क आएगा। हाँ। हाँ, तो फिर इस केस में बिल्डिंग के ऊपर ही लगाते हैं वो। उस एरिया में अगर वो देखते हैं यहाँ फ्लैट सिस्टम है तो बाद में बनाओ तो कुछ नहीं कह सकते अपन, फिर वो हटा देते हैं ना। भाई मान लो बिल्डिंग्स बन गई और ऊपर जो 12वीं मंजिल पे ले रहा है उसको कहाँ सिग्नल मिलेगा? उससे छोटा है टावर तो फिर एज पर द नीड वो कंपनी वाले आके उस लगे हुए टावर को हटाते हैं और कुछ ना कुछ नई चीज सोचते हैं, या तो बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं या उससे लंबा टावर लगाते हैं। टावर जब तक आपकी हाइट से ऊपर नहीं होगा तब तक आपको सिग्नल नहीं देगा, उल्टा आप उसको सिग्नल दोगे फिर, अगर आप ऊपर हो तो। एरोप्लेन में बेटा वो होते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले वॉकी टॉकी। वहां पे इंटरनेट नहीं चलता। एरोप्लेन में इंटरनेट नहीं चलता है। एक हाइट के ऊपर जाने के बाद इंटरनेट नहीं चलता। आप टावर से ऊपर चले गए ना, अब आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी। अब आप बैठोगे ना एरोप्लेन में जब भी, तो आप देखोगे आपका मोबाइल का नेटवर्क ठप हो जाएगा जैसे वो टेक ऑफ करेगा। ठीक है? फिर वहां पर केवल और केवल कनेक्टिविटी चालू रहती है पायलट्स की, और वो कनेक्टिविटी चालू रहती है उनके वॉकी टॉकी से। वो अलग ही एक नेटवर्क होता है जो केवल उनका उनसे कनेक्टेड रहता है। वो सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है। वो सैटेलाइट तो सबसे ऊपर है ना, लेकिन वो वाला कनेक्टिविटी हमको नहीं दे, आम आदमी को कनेक्टिविटी नहीं मिलती। ठीक है? क्लियर है? नहीं चलता, चलता ही नहीं है। चला क्या नहीं सकते, चलता ही नहीं है। और पहली बात तो वो नहीं, वो टेक ऑफ और जब अपन क्या बोलते हैं लैंड करते हैं तब वो स्विच ऑफ कराते हैं। स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं है, एयरप्लेन मोड पे डालते हैं। मोबाइल में एयरप्लेन मोड का मतलब ही होता है कि हम एयरप्लेन में हैं। तो उस पर डलवा देते हैं ताकि वो कनेक्टिविटी की वजह से उनकी पायलट की कनेक्टिविटी डिस्टर्ब ना हो। भाई सिग्नल्स एक दूसरे से भिड़ेंगे तो उनकी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होगी। अब हमारी डिस्टर्ब हो जाए उनकी ज्यादा जरूरी है, वही तो हमको सेफ लैंड कराएंगे। तो आप मोबाइल चला सकते हो, बंद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपके मोबाइल के अंदर कोई मूवी आपने डाउनलोड की है वो आप देख सकते हो, या आप कुछ आप गेम खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इंटरनेट बंद हो जाएगा टेक ऑफ करते ही। हाँ जी, चलें हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पे, लेट से टावर लंबा बना दिया हमने। हाँ, अब क्या कंफ्यूजन है? अब क्या एरोप्लेन में बिठा के दिखाऊं सबको कि सर एक बार डेमो दिखाऊं? ये टावर और ये बना दो बिल्डिंग, और ये दोनों ग्राउंड पे अब की बार कोई किसी के ऊपर नहीं है। जैसे पिछली बार बिल्डिंग के ऊपर टावर था, इस बार ऐसा सीन नहीं है। ओके, डन। टावर थोड़ा सा और बड़ा बना दो, बढ़िया सिग्नल आएगा बिल्डिंग वालों के। ठीक है, 5G। अब एक बार पढ़ो, सवाल पढ़ो। देखो, ऑफ का मतलब क्या होता है? हम जा रहे हैं। कहां कहां पे जा रहे हैं? बिल्डिंग के टॉप पे जा रहे हैं। कहां कहां से जा रहे हैं? टावर के फुट से, यानी टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे जाना है। और जब ऐसे जाएंगे तो एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। कहां है बिल्डिंग का टॉप? ये ये बिल्डिंग का टॉप है। और टावर का फुट कहां है? ये। समझ आया? टावर का गलत बनाया कुछ? ओके। फ्रॉम फ्रॉम का मतलब क्या होता है? निकलना। तो हम फुट से निकल रहे हैं और टॉप पे जा रहे हैं, सही तो बना रहे हैं? सही है ना? अब देखो हम कहां से कहां गए, ये फुट से गए और कहां गए? टॉप पे गए। और ये एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। की वन है, साफ साफ मार्क कर दो।
बोलो 30 डिग्री, दिस एंगल विल बी 30 डिग्रीज। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। अब हम जा रहे हैं टॉप ऑफ द टावर। ऑफ का मतलब है हम जहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, टावर के टॉप पे जा रहे हैं, यानी इस पॉइंट पे जा रहे हैं। और कहां से जा रहे हैं, बिल्डिंग के फुट से जा रहे हैं। बिल्डिंग का फुट ये है, यहां से वहां हम जाएंगे तो एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। क्लियर है? Like this। तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। फिगर कंप्लीट। ओके डन। नामकरण कर दो उसका फटाफट। तो ए बी सी डी मान लें, ए बी तो उसको मान लो और सी डी इसको मान लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, कहने की जरूरत नहीं है, और ये भी पूरा एंगल 90 डिग्री है। मतलब एंगल ए बी डी ये 90 डिग्री है, और एंगल सी डी बी भी 90 डिग्री है। ये मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टावर और बिल्डिंग दोनों ही परपेंडिकुलर खड़े हैं ग्राउंड पे। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितना हाई है, ये पूरी हाइट कितनी है, 50 मीटर, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, पूरी हाइट। तो हमको किसकी हाइट निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट, यानी ये वाली हाइट आपको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। डन। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। 3 नंबर का सवाल है तो आधा नंबर मिल जाएगा। एक में एक नंबर का सवाल आएगा ही नहीं जिसमें डायग्राम भी बनाना हो। डायग्राम बनाने वाले सवाल एटलीस्ट 2 नंबर के आएंगे, तो भी आधा नंबर ही मिलेगा। इससे ज्यादा क्या देगा, डायग्राम ही तो बनाया। आप क्या चाहते हो कि 1.5 नंबर दे दे डायग्राम बनाने के? हाँ जी चलो बोलो। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चीज कॉमन है, एट 90 डिग्री। वाह। एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड बीडी इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की भी है और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की भी है। तो सेम पिछली वाला क्वेश्चन हो गया कि एडजेसेंट साइड कॉमन है, अपोजिट साइड अलग अलग है। एक की अपोजिट साइड गिवन है, इसकी अपोजिट साइड की मदद से ये एडजेसेंट साइड आ जाएगी, और एक बार ये आ गई तो इसकी मदद से फिर ये आ जाएगी। भाई अपोजिट की मदद से एडजेसेंट, और फिर दूसरे ट्रायंगल में एडजेसेंट की मदद से अपोजिट। शुरू हो जाओ। अपने आप करोगे, अपने आप करोगे। तो अब आंसर देख लो फटाफट। ट्राइंगल कौन सा लोगे पहले, ए बी डी। 50 मीटर किसमें गिवन है, ए बी डी में गिवन है ना, जिसमें गिवन है उसी को तो पहले लोगे। तो ए बी डी में एंगल ए बी डी कितना गिवन है, 90 डिग्री। एंगल ए डी बी कितना गिवन है, बोलो 60 डिग्री। और ए बी कितना गिवन है, 50 मीटर। और निकालना क्या है, बी डी। सेट हो गया मामला। अपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन अगेन किस में होता है, टेन में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 10 ही लगेगा, 10 डी लगेगा आपकी बार। क्या लगेगा, 10 डी। तो डी के सामने वाली साइड अपोजिट साइड ए बी, और एडजेसेंट साइड बी डी। सो टेल मी व्हाट इज एंगल डी गिवन, 60 डिग्री, एंड व्हाट इज ए बी गिवन, 50 मीटर, एंड व्हाट इज बी डी पता करना है। ठीक है, क्या होता है 1060, √3/1, 50/BD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो BD इंटू √3 इक्वल टू 50 इंटू 1। 50 इंटू 1 कितना होता है, 50। तो BD की वैल्यू कितनी आ जाती है, 50 डिवाइडेड बाय √3, रेशनलाइज करो √3 से ऊपर नीचे, तो ये बन जाता है 50 √3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। ये आ गया हमारा BD, कितना आया, 50 √3 डिवाइडेड बाय 3। अब एक बार ये आ गया तो छोटे ट्राइंगल में आ जाओ। इन ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल का नाम क्या है बोलो, CDB। इन ट्राइंगल CDB, एंगल CDB इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा वाला एंगल कौन सा है, बी वाला, तो एंगल CBD, CBD ये कितना है, 30 डिग्री। इसमें BD गिवन है कितना, 50 √3/3। और पूछा क्या है इसमें, CD, क्वेश्चन मार्क। अगेन इसमें भी 10 लग जाएगा, 10B, 10B कितना होता है, 10B। अपोजिट साइड क्या है, CD, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या है, BD। एंगल B कितना गिवन है बोलो, 30 डिग्री। CD कितना गिवन है, 50 √3/3 होल डिवाइडेड बाय, CD नहीं, CD गिवन नहीं है, BD गिवन है, CD तो चाहिए। और BD गिवन है, BD कितना गिवन है, 50 √3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3।
इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय 50√3/3। डन। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं ऐसे ऐसे, तो सी डी इंटू √3 एक तरफ गया और 50√3/3 इंटू 1 दूसरी तरफ गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज आएगी। अब देखो यहां से √3 से √3 वैसे काट भी सकते हो, नहीं तो डिवाइड करा दो, कट जाएगा। सी डी की वैल्यू आ जाएगी 50√3/3, और ये √3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो √3 से √3 कट के क्या आंसर आता है? 50/3 मीटर। ओके, तो 50/3 आंसर एक बार मैच करो, और मॉरल ऑफ द स्टोरी भी है फिर इस क्वेश्चन में हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है ना? हाँ तो कर दो ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो ना। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 2/3, ठीक है। अरे 50 से 3 डिवाइड करो ना, 3 1 जा 3, 20 आया, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर बचा 2/3। ओके, अब मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब भी आमने सामने दो बिल्डिंग आ जाए, इसके फुट से इसके टॉप पे देखो, इसके फुट से इसके टॉप पे देखो, तो 99% चांसेस ये हैं कि एंगल 30 और 60 देगा। 0 और 5 ही तो एंगल है हमारे पास, 0 30 60, 0 30 45 60 90। 0 और 90 तो दे नहीं सकता। 0 देखना तो नीचे देखना है, 90 देखना है ऐसे देखना है, तो बिल्डिंग क्या बिल्कुल चिपकी हुई है क्या जो ऐसे देखें? पॉसिबल नहीं है। तो चांस क्या बचे? 30 45 60। अब 30 45 60, 45 डिग्री में जो बिल्डिंग से बराबर हाइट की होंगी। भाई इसको देखने में भी 45 डिग्री लग रहा है और उसको, दोनों को बराबर देखने में लग रहा है, तो हाइट भी बराबर होगी। तो वो तो सरल क्वेश्चन हो जाएगा, फिर इतना सरल देगा नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा? 30 60। अब इस केस में हमेशा ये हाइट इस हाइट की 3 गुना होगी, फिक्स है। अभी भी देखो है, ये 50/3 है और वो 50 है, ये 50/3 है और ये 50 है, तो 3 गुना हो गई इसकी। समझ आया? इसके फुट से इसके टॉप पे, इसके फुट से इसके टॉप पे देखेंगे, तो सरल सा अर्थ है, जो लंबाई वाली बिल्डिंग है वो छोटी वाली बिल्डिंग की कितनी गुना होगी? 3 गुना। 3 गुना होगी, जो मतलब 30 डिग्री का एंगल बना रही है और जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है उसका 3 टाइम्स होगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक माइंड में रहेगी तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। मान लो ये 50 है तो वो 150 होगी, मान लो ये 10 है तो ये 30 होगी, मान लो ये 100 है तो वो 300 होगी। छोटी वाली बड़ी वाली की 1/3, बड़ी वाली छोटी वाली की 3 गुना। ओके, जाओ इसके विथ स्टेप्स प्रेजेंटेशन करके आना घर से ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।